हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर गुड। तो आज मैं क्लास 9 का टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है नंबर सिस्टम। ठीक, आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में हमें दो चीज़ें पढ़नी है। एक हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे हम इररैशनल नंबर्स के बारे में। इररैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम रैशनल नंबर्स समझेंगे कि रैशनल नंबर्स होते क्या है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो होते हैं पी अपान क्यू की फॉर्म में, और जो क्यू है, डिनोमिनेटर क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 5/6, तो ये हमारे पास क्या है, पी अपान क्यू की फॉर्म में। लेकिन जो डिनोमिनेटर हमारे पास है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में फॉर एग्जाम्पल 0 ले लो तो ये नंबर जो है वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसलिए जो क्यू डिनोमिनेटर हमारे पास है वो एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो ये हमारा है रैशनल नंबर के ऐसे नंबर्स होते हैं जो पी अपान क्यू की फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स जो वो इंक्लूड होते हैं। रैशनल नंबर्स में हमारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, इसमें हमारे होल नंबर्स भी आते हैं। रैशनल नंबर्स में हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स भी आते हैं, इसमें हमारे डेसिमल नंबर भी आते हैं, और इसमें हमारे इंटीजर्स जो है वो भी हमारे रैशनल नंबर्स में ही इंक्लूड होते हैं। अब नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यानी हमारे काउंटिंग नंबर्स हमारे पास हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 1 तो पी अपान क्यू की फॉर्म में नहीं है। देखो, कोई भी नंबर अगर आपके पास होता है, जैसे 2 है, 3 है, 9 है, 100 है, ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में होता है 1। ठीक, तो ये क्या है, पी अपान क्यू की फॉर्म में बन गए। तो हम कह सकते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर जो हमारे पास है वो रैशनल नंबर्स हैं। और जीरो जो है उसको भी हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिर से हमारे पास 0 ही आएगा और डिनोमिनेटर में फिर से 1 आएगा। ठीक, तो ये होल नंबर्स हमारे पास जो होते हैं ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स ही होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। तो फ्रैक्शनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं? 1/2, 3/4, 9/5, इस फॉर्म में हमारे पास है ना, पी अपान क्यू की फॉर्म में। तो ये हमारे पास हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर्स होते हैं पॉइंट वाले नंबर्स, जैसे 0.5, 0.9, 0.10। तो ऐसे नंबर्स हमारे पास जो होते हैं ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स ही होते हैं। जैसे 0.5 को मैं लिख सकती हूँ 5/10, 0.9 को मैं लिख सकती हूँ 9/10, 0.10 को हम लिख सकते हैं 10/100। तो ये भी आपके पास क्या है, पी अपान क्यू की फॉर्म में आ रहा है। और लास्ट जो आपके पास है वो है हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीजर्स में हमारे पास सारे नंबर्स आते हैं जो पॉजिटिव हमारे पास हो, नेगेटिव हो, और इसमें 0 भी इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सारे इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, और 0 भी इसमें इंक्लूड होता है इंटीजर्स में। ठीक, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप रैशनल नंबर्स में याद रखेंगे। रैशनल नंबर्स हमारे पास जो होते हैं, रैशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग होते हैं, रिपीटिंग होते हैं, और होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब मैं एक एक करके आपको इसका मीनिंग बताऊंगी। देखो, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1/2 है, 1/2 को जब मैं डिवाइड करूंगी ना तो ये हमारे पास आएगा 0.5, यानी ये क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, इसके अलावा जैसे 0.76, 0.59, तो ये नंबर्स क्या हमारे पास, ये टर्मिनेट हो रहे हैं ना, यानी जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे पास, जो भी डेसिमल नंबर्स आपको दिखे वो आपके पास होते हैं रैशनल नंबर्स। उसके अलावा हमारे पास जो होते हैं रैशनल नंबर्स वो रिपीटिंग होते हैं। रिपीटिंग का मतलब 0.9999, यानी ये ऐसे रिपीट होता जाता है। तो हम इसको लिखते हैं 0.9 बार। बार का मतलब कि 9 जो आपके पास है
ये क्या है, ये रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ पे ये खत्म भी नहीं हो रहा है, लेकिन 9 बार बार रिपीट हो रहा है। जो रैशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास एक पैटर्न फॉलो करते हैं। लास्ट वन हमारे पास आता है, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी ना खत्म होने वाले, खत्म भी नहीं होते, और क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल 7.967296729672 यानी ये क्या है, 9672 जो क्या है, ये बार बार रिपीट हो रहा है और ये नंबर खत्म भी नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक चीज और याद रखेंगे आप, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स को हम कैसे पहचानेंगे। जो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स है, अभी मैंने आपको कहा कि टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जैसे आपके पास है 4/8। देखो इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इसके डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं हम 4/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी जब 8 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले वो खाली क्या आए, 2 आए। ठीक, अगर मैं ऐसे लिखूं 14/25, तो इस केस में डिनोमिनेटर मेरे पास क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक, तो यहाँ पे किसके प्राइम फैक्टर्स आए, 5 के प्राइम फैक्टर्स आए। अगर मैं लिखूंगी 14/10, तो इस केस में हमारे पास जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एक 2 और दूसरा 5, यानी जब भी आपके पास ऐसे रैशनल नंबर्स हो जिनका डिनोमिनेटर या तो आपके पास, जिसके डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं या तो वो 2 बने या 5 बने या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बने, तो ऐसे नंबर्स आपके पास जो होते हैं ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन कैसे रैशनल नंबर्स, वो होते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। तो ये था आपका रैशनल नंबर्स के बारे में, होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहें तो मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। आप